हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आहार एवं पोषण के इस सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस डाइट से ही रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि संतुलित आहार का पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे। अक्सर एकेडमिक्स के बच्चों के लिए और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलिमिनेशन करके, यानी कि मल्टीपल चॉइस के जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो हमारे बैलेंस डाइट को प्रभावित करते हैं, उस पर इंपैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो हम इसको लिख करके समझेंगे। सबसे पहले अगर कारक की बात की जाए तो वो क्या होता है, हमारा एज, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो आयु होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है। दूसरा एक प्रमुख कारण है आपका लिंग, यानी कि सेक्स, क्या है, पुरुष है कि महिला है, ये भी एक बहुत डिपेंड करता है। तीसरा जो कारक है आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसकी शारीरिक स्थिति क्या है। ठीक है। इसके बाद से मौसम कैसा है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है व्यक्ति के आसपास का वो कैसा है, पर्यावरण क्या है, ये भी काफी हद तक डिपेंड करता है। पर्यावरण कह सकते हैं अथवा वेदर या फिर मौसम भी कह सकते हैं। ठीक है। ये तो वो सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, अलग से जो फैक्टर है वो भी काफी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि सोशल क्लास, ठीक है, सोशल क्लास की अगर बात की जाए, सोशल क्लास यानी कि आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है, सामाजिक श्रेणी। इसी में और भी हम ऐड करते चलते हैं। इसके बाद सोशल के बाद से हमारी आर्थिक श्रेणी क्या है, यानी कि हमारी इनकम क्या है, जिस व्यक्ति के लिए हम संतुलित आहार बना रहे हैं, यानी कि उसकी इनकम कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद से उसका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है, रिलीजियस बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड यानी कि उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है। और इसके साथ ही साथ और भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, जैसे कि धार्मिक पृष्ठभूमि तो है ही, सोशल क्लास भी है, इनकम यानी कि आर्थिक स्थिति भी है, और इसके अलावा आपका जो पर्सनल, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट कह सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत रुचि, ये भी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसका, आपके बैलेंस डाइट को प्रभावित करने वाले कारकों का। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन पहले अभी हम इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें आपको समझनी है, देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं एज, यानी कि आयु की। आयु क्या, आयु के आधार पे ही सबसे पहला ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर हम संतुलित आहार बनाते हैं। आप जो इंफेंट होता है, जो शिशु होता है, क्या आप उसको तेल मसाले वाली चीजें दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। क्या आप जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको तेल मसाले वाली चीजें दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अडल्ट व्यक्ति है, जो अडोसेंस का व्यक्ति होगा, बालक होगा, उसे आप ये सारी चीजें दे सकते हैं। इट मीन्स कि आयु जो है, यानी कि एज जो है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, प्रभावित करता है किसको, हमारे संतुलित आहार को, क्योंकि इसी के आधार पे, उम्र के आधार पे ही हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें भोज्य पदार्थों के समूह में से किन किन चीजों को सम्मिलित करना है। इसके बाद दूसरा है आपका सेक्स, यानी कि लिंग।
महिला एवं पुरुष, अगर हम लोग प्राचीन समय से बात की जाए या वर्तमान समय की भी, तो आपको पता है कि महिलाओं की जो डाइट होती है, महिलाओं का जो आहार होता है, वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुरुषों का जो शारीरिक डायमेंशन होता है, फिजिकल डायमेंशन होता है, वो महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसीलिए उनके शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को आवश्यकता नहीं है, महिलाओं को भी संतुलित आहार की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें आयरन वाली चीजें, उन्हें फॉलिक एसिड वाली चीजें, ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं। तो इसमें आपका मेल और फीमेल होना भी, यानी कि सेक्स या लिंग भी आपका वेरी करता है, डिपेंड करता है किस पे? आपके बैलेंस डाइट पे। ये भी उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल कंडीशन की, यानी कि शारीरिक स्थिति की। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि यदि आप सामान्य स्थिति में हैं तो आपका आहार दूसरा होगा। यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो उसके आहार की मात्रा क्या होगी? नॉर्मल दिन से बढ़ जाएगी, आईडीए के अकॉर्डिंग, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग। यदि कोई धात्री अवस्था या लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चे को फीड कराती है, उसकी डाइट जो होगी वो कुछ बढ़ेगी, कुछ कम हो जाएगी। फिर इसी तरह से कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को हृदय रोग है, किसी को मधुमेह रोग है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये कंडीशंस बताते हैं कि आपका आहार कैसा होना चाहिए। जैसे कि मधुमेह का जो रोगी होगा उसके आहार में चीनी, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। जो बीपी का पेशेंट होगा, हृदय रोग का, उसके भी आहार में कैलोरी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो इसीलिए फिजिकल कंडीशन भी क्या करता है? संतुलित आहार को प्रभावित करता है। इसके बाद आपका क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लाइमेट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, यानी कि आपके पर्यावरण, आपका मौसम कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम भारत के जो क्षेत्र में है तो ज्यादातर हम लोग मिक्सअप है, ठीक है, सॉरी, मिक्सअप है, यानी कि जो हमारे इधर का मौसम होता है, क्या होता है? गर्म भी होता है, ठंडी भी होता है, सदाबहार भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के लोग हर आहार को सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ठंडी और गर्मी की बात की जाए तो गर्मी में आप बहुत अधिक तेल मसाले वाली चीजें ये सब सेवन नहीं कर पाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें। लेकिन वहीं जब ठंडी आती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत को बढ़ाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता होती है, मिर्च मसालों की आवश्यकता होती है। तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट भी क्या करता है? संतुलित आहार को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा सोशल क्लास कैसा है, सामाजिक श्रेणी कैसी है, वो भी प्रभावित करती है कि हम किस सामाजिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हमारा समाज ऐसा है कि जहाँ अगर हम निम्न आय वर्गीय हैं या निम्न, इसमें आप दोनों चीजों को लेकर के चल सकते हैं, आर्थिक स्थिति और सामाजिक श्रेणी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ही किसको बनाती है? हमारे सोशल क्लास को बनाती है। यदि आप लोअर इनकम ग्रुप में हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा जो आहारी आदतें होंगी, हमारी जो संतुलित आहार होगा वो काफी संकुचित होगा, उसमें कुछ कुछ चीजें ही सम्मिलित होंगी। मध्यम वर्गीय है तो हम लो वर्ग के और हायर वर्ग के दोनों ही चीजों को समावेशित कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम हायर क्लास के हैं, हायर इनकम ग्रुप के हैं, तो हमारी डाइट क्या होगा? हमारी डाइट में नट्स शामिल हो सकता है, मीट पोल्ट्री की चीजें शामिल हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं अल्टरनेट के रूप में हमारे डाइट को बैलेंस करने के लिए। तो ये दोनों चीजें भी क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। फिर आता है आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, ये भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। कैसे? रिलीजियस बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि आपकी धार्मिक मान्यता कैसी है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप अगर पूजा पाठ, धार्मिक चीजों पे ध्यान रखते हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन नहीं चीजें खाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अधिक धार्मिक नहीं है तो आप नॉन वेजिटेरियन चीजों को खा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप दो चीजों के आधार पर समझ सकते हैं धार्मिक मान्यताओं की बात। एक है हमारा वेज और दूसरा है हमारा नॉन वेज। और इसके अलावा भी सात्विक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, ये अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? डिपेंड करता है कि हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है, हम उसके आधार पे अपना संतुलित आहार कैसे बनाएंगे। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरेस्ट, ये तो सबसे ही ज्यादा प्रभावित करता है। अगर सारी चीजों को किनारे कर दिया जाए तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रुचि का तो ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हरी सब्जियां मान लीजिए नहीं पसंद,
ठीक। तो उनको अगर मिनरल्स देना है तो हम कैसे दे सकते हैं? तो हमें उन्हें ड्राई फ्रूट्स के सोर्स में देना होगा, हमें उन्हें उसका कुछ अल्टरनेट देना होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनको तेल मसाला नहीं पसंद है, तो हम उन्हें कैसे कैलोरी देंगे? तो हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट के रूप में कैलोरी दे सकेंगे। कई लोगों को दाल नहीं पसंद हो सकता है, तो अंडे दूध के रूप में हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये पर्सनल इंटरेस्ट भी आपके संतुलित आहार को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके संतुलित आहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है। जैसे कि आपका पीयर प्रेशर क्या है? पीयर प्रेशर, ठीक है, यानी कि आपके समूह का दबाव। ये नया कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या हो भी सकता हो कि पढ़ा हो, लेकिन पीछे जो हमने पढ़ा वो कॉमन चीजें हैं, हमें किताबों में भी मिलती हैं। ये नया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। पीयर प्रेशर के साथ ही साथ हमारा जो मीडिया है, मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक मिनट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि भोजन की उपलब्धता। भोजन की उपलब्धता, ठीक है। तो पीयर प्रेशर हो गया आपका, आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गया, आपका फाइनेंशियल यानी कि इनकम सोर्सेस कौन कौन से, ये हो गया, रिलीजियस बैकग्राउंड हो गया, पर्सनल प्रेफरेंस हो गया आपका। ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, और इसके साथ ही साथ आपका जो बॉडी साइज है, ठीक है, ये छूट गया था, आपका बॉडी साइज। ये भी क्या करता है? शारीरिक आकार। ये क्या करता है? ये भी आपके संतुलित आहार को प्रभावित करने का काम करता है। तो आइए इनको समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है, कैसे ये प्रभावित करते हैं। तो पीयर प्रेशर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है ना। पीयर प्रेशर और मीडिया को अगर हम साथ में लेकर चले तो इसे समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पीयर प्रेशर क्या है? मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है। यानी कि हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, हम तमाम तरह की खाने वाली चीजों को रील्स के माध्यम से स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। फिर वो क्या होता है कि हमारे समूह का, यानी कि हमारे दोस्त के समूह का कोई एक दोस्त उठता है और सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी। पीयर प्रेशर और मीडिया में क्या होता है कि पीयर प्रेशर में हमारे ग्रुप का कोई व्यक्ति होता है या कोई दोस्त होता है जो अगर अच्छी चीजों को खा रहा है तो हम अच्छी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर वो अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन कर रहा है तो हम उसके प्रति भी क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अगर सिगरेट की बात की जाए तो ग्रुप में अगर कोई एक दो पीता है तो फिर दूसरे को आदत लगती है, फिर तीसरे को आदत लगती है, फिर चौथे को आदत लगती है। तो इसी प्रकार से आज के समय में हमारा जो करंट सिनेरियो है, इसमें आपके जो फूड की आदतें हैं, फूड हैबिट्स भी जो हैं, वो भी क्या कर रही है? आपके पीयर प्रेशर पे निर्भर कर रही हैं। और ये पीयर प्रेशर आपके संतुलित आहार को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे ही आप जंक फूड खाते हैं, अगर आपका पीयर जो है, आपके समूह के जो दोस्त हैं, वो हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपका डाइट क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। अगर अनहेल्दी डाइट लेंगे तो जो आपका डाइट होगा वो क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है। मीडिया को भी साथ ही में समझते हैं, मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया में जैसा कि अभी बता रहे थे, क्या होता है कि रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं हम लोग, ठीक है, रील्स देखते जा रहे हैं। आजकल ASMR वाला एक वीडियो आता है, बहुत कॉमन हो गया है। ASMR करते हैं, फिर उसमें जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों को खाते हैं, पता नहीं क्या ही क्या खाते हैं। तो उसका भी एक प्रचलन हो गया है कि जो सामने वाला ट्राई कर रहा है, मुझे भी वो खाना चाहिए, मुझे भी वैसे खाना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में नॉनवेज खाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में वेजिटेरियन खाना चाहिए। कोई सात्विक बना रहा है, कोई तामसिक बना रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रेशर है, और ये भी क्या कर रहा है? आजकल हमारी फूड हैबिट्स को और साथ ही साथ हमारे बैलेंस डाइट को, डाइट बैलेंसिंग को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। फिर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि भोजन की उपलब्धता। ये निर्भर करता है पर्टिकुलर क्षेत्र पे, यानी कि किस क्षेत्र में कौन से भोजन की उपलब्धता ज्यादा है। जैसे कि अगर हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो गेहूं, अनाज का हमारा, क्योंकि
भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है जहां पर ज्यादातर अनाज की खेती होती है, इसलिए भारत की जो जनता है वहां पे लगभग अगर ऊर्जा की बात की जाए तो 60 to 70% हमारा अनाज के माध्यम से एनर्जी की पूर्ति की जाती है, ठीक है, और दालों के माध्यम से 20 to 25%, ठीक है, दालों के माध्यम से हमारे प्रोटीन की पूर्ति की जाती है क्योंकि हम अनाज वाले क्षेत्रों में रहते हैं। यही बात अगर विदेशों की करें तो वहां पर क्या है कि अनाज और दालें दोनों का अभाव है, ठीक है, दोनों की कमी है, अभाव नहीं कह सकते, थोड़ी कमी है, ठीक है, लेकिन वहां पे वेजिटेबल्स अच्छी क्वालिटी के हैं, उनके पास अदर नॉनवेज प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अधिक क्वालिटी के हैं, ठीक है, तो वो लोग उस पर डिपेंड करते हैं। और हम लोग तो ये डिपेंड बताता है कि आपके क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता कैसी है, वो भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करता है। और लास्टली हमारा क्या है, बॉडी साइज, यानी कि हमारे शरीर का आकार कैसा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेल और फीमेल क्या है, बॉडी के डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। पुरुषों का आकार, अगर किसी व्यक्ति का आकार बड़ा है, साइज बड़ा है, तो उसे क्या होगा, ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। यदि किसी व्यक्ति का आकार, शारीरिक आकार छोटा है तो उसे थोड़े कम भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उतनी वो अपनी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग ही चीजों का, भोजन का सेवन कर सकेगा, ठीक है। तो ये था आपके भोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें संतुलित आहार के बहुत सारे घटक भी हैं, ठीक है, उन घटकों के बारे में भी आपको इसी में शॉर्ट में बता देते हैं। उन घटकों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। कौन कौन से घटक हैं संतुलित आहार के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी कि घटक, ये घटक और कुछ नहीं है, ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये घटक वही है जो हमारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। सबसे पहला घटक हमारा क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन। तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा फैट यानी कि वसा। चौथा जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, विटामिन्स, वाइटामिन्स भी बोलते हैं कई लोग इसे। और लास्टली क्या हो जाएगा हमारा मिनरल्स। तो यही क्या है आपके, ये सारे आपके संतुलित आहार के घटक हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे, इन्हीं पोषक तत्वों के आधार पे हम संतुलित आहार को तैयार करते हैं। और ये किस पे निर्भर करते हैं, ये हमारे भोज्य समूहों पर निर्भर करते हैं कि हम किस मात्रा में किस भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उससे कितनी मात्रा में कौन सा भोज्य पोषक तत्व हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में प्रभावित करने वाले कारक थे, घटक, बहुत शॉर्ट में हमने इसको बस पढ़ा है, इसको समझेंगे आगे, क्योंकि ये कार्बोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये आपके बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। तो इनको हम एक एक दो दो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।